CSR प्रोजेक्ट किया, IBM का CSR प्रोजेक्ट किया, बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेन किया था। जम्मू और कश्मीर में ओवरऑल 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कश्मीर के बाहर अभी गए नहीं, क्योंकि अभी हमारे कनेक्शंस जो है कश्मीर में ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमारा बना हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है अभी तक। ये जो थोड़ी सी गैप बिटवीन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन में मैं कहूँ, हाँ, वो फिल करनी थी। जॉब्स की कमी है नहीं, कैंडिडेट्स की कमी है, प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। खुशामदीद लवली पीपल्स, आप देख रहे हैं शी मीन्स बिजनेस और मैं हूं उमायमा ऋषि। नाजरीन, we have a woman with us today who's not just running an institute. She is someone who is solving one of the Kashmir's biggest challenges right now, and that is the gap between education and employment. Whether that be anything, training, payroll, HR, employability, placements, everything, she knows it. We have with us today founder of Elite Institute, इकरा फयाज। इकरा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वार पट तु छू खुश पट? ठीक पट, असल पट, दर पट, असल पट। ओके, इकरा जी मुझे बताएं, आप कश्मीर में कहाँ से हैं और आपने जो आपकी तालीम है वो कहाँ से हासिल की? ओके, जैसे आपने कहा माय नेम इज इकरा, तो मेरी तालीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुई है और मैंने अपना मास्टर्स IT में किया हुआ है बैक इन 2017। तो मैं हूँ बेसिकली फतेह कदल से, माय पेरेंट्स वर फ्रॉम फतेह कदल, तो उस रूट्स आर फ्रॉम फतेह कदल एंड उसके बाद वी शिफ्टेड टू आरीबाग नौगाम में, भी आपको आइडिया हो। ओके, सो आफ्टर 2017 उसके बाद आई, जैसे बाकी सारे मास्टर ग्रेजुएट्स होते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आई वाज सेम बाकियों की तरह कि अब क्या है लाइफ में करना। मास्टर्स तो हो गया, तो PhD करने का सच मन तो नहीं था और स्टडीज वगैरह करने का मन नहीं था, बट कहीं ना कहीं थॉट था चलो PhD भी कर लेते हैं। बट I got an opportunity, तो I started working in Skill Development Institute as an IT trainer. तो वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है एज एन IT ट्रेनर। सो आई यूज टू टीच कैंडिडेट्स। स्किल डेवलपमेंट का होता है लाइक कैंडिडेट्स बल्क में होते हैं, इट्स नॉट लाइक अ बैच ऑफ 20 और 30 कैंडिडेट्स, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स एक ही क्लास में होते हैं। तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देयर। तो IT में उनको ट्रेन करना, बेसिक्स टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड ऑल, कोडिंग, आई वाज गुड एट एवरीथिंग। सो वो सारी चीजें जब मैंने वहां पे मैंने नोटिस किया लाइक जो हम सीखते हैं और एजुकेशन में, तो वहां पे कुछ डिफरेंट चीज ही होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। सो एक चीज थी मेरे दिमाग में कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो बच्चों के सवाल होते थे, आई वाज अ फ्रेशर, पहली दफा मेरी जॉब थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। सो बट मैं रुकी नहीं, आई नेवर स्टॉप्ड। तो चैलेंजेस मैंने उनको अच्छे से वेलकम किया, तो वो सारी चीजें एंड और आप भी बढ़ती गई। सो दिस वाज वेयर आई स्टार्टेड माय करियर एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद बट आप IT में क्यों गए? वो मतलब वाज दैट योर पैशन ऑलवेज? या आई वाज समवट, I was liking ना to do something with computers and all। मेरा हमेशा से बैचलर्स भी मैंने BCA में ही किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उससे पहले 11th and 12th मेरा नॉन मेड था, बट एडिशनल मैंने IT तब भी लिया था। तो आई वाज इन टच विद IT। काबिल हमेशा से थी, वो कह सकते हैं आप। ओके। तो वो चीज हुई, तो उसके बाद ये कंप्यूटर्स ही मेरा एक बैग। हाँ, आई वाज समटाइम्स थिंकिंग कि आई विल स्विच टू जर्नलिज्म, मेरा शौक था जर्नलिज्म। ओके, अच्छा, तो फिर मैं कहाँ जाती? ओके, शायद आपके बदले मैं बैठी होती और आप इस साइड होते, वो हो सकता है, who knows। तो बस फिर लेकिन थोड़ा गाइडेंस वगैरह हुई। माय ब्रदर सजेस्टेड मी कि आपका बैचलर्स भी कंप्यूटर में, तो गो फॉर IT। तो वरना वो मास्टर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेम उसका भी जर्नलिज्म का भी एग्जाम दिया हुआ था, तो बट उसमें भी आई गेट 3rd रैंक, उसमें मेरी आई थी, तो उसमें भी मेरा एडमिशन हुआ था। नाउ आई हैड टू चूज बिटवीन द IT एंड जर्नलिज्म, देन आई गो फॉर IT बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी IT का ही था और समहाउ मुझे अच्छा भी लगता था। तो वो सारी चीजें, यहाँ से आई स्टार्टेड माय करियर। उसके बाद मैंने आपको कहा ऐसे स्किल डेवलपमेंट में थे, तो कंसिस्टेंसी वो होनी चाहिए। तो अब क्या थे, उस जगह पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे जो पढ़ाते थे, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स थे, आई कैन से, जो मेरे साथ कलीग्स थे मेरे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे मुझसे, मैं तो फ्रेशर ही थी। तो एक वो समझ आ जाता है, कैलिबर समझ आता है इंसान को कि आप कहाँ है। जब आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, क्या करना है, वो सारी चीजें डेडिकेशन के साथ
जब हुई आगे तो मुझे भी लगा नहीं आई हैव समथिंग इन मी। तो वहाँ पे फिर लगभग 3 to 4 years आई वर्क देयर। वहीं पे आई मेट अ गर्ल, she is one of the co-founder of Elite. Okay. Okay, her name is Khushbu, Mhm. and she was into finance and everything. Mhm. She had got her MBA from Kashmir University. तो उनका MBA था, मेरा IT था, so it was a boom combination, I can say. Okay. So Lovely. we became friends there. Mhm. So she was best in her genre, I can say. She was best at her trainings and everything, and I was best at my trainings and everything. So we both started with trainings. Mhm. Then with sometimes skill development institutes का क्या है कि बच्चों को प्लेस करना होता है, हम्म। तो वो मांगते हैं उनकी ऑफर लेटर्स एंड ऑल। देन वी बोथ जंप इनटू प्लेसमेंट्स। अच्छा। सो वहां से प्लेसमेंट्स का भी स्टार्ट हुआ। तो अच्छा। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्लेसमेंट। वी नेवर से नो टू एनीथिंग। हम्म। तो ये दोनों में एक चीज हमें कॉमन थी, शायद वो स्पार्क मैच हो गई। और अल्लाह ताला को आप दोनों को मिलाना नहीं था, तो मिले हम वही फर्स्ट जॉब पे हमारी। उनका भी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, मेरा भी। तो वहां पे वो एक स्पार्क, एक वो मैच हो गई हमारी। तो उसके बाद वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो बाकी सारी चीजें, चैलेंजेस वगैरह जो भी थे वो फेस किया हमने एक साथ। वी वेंट इनटू काउंसलिंग। हर कोई चीज हम करते थे, हर कोई चीज में हम आगे थे। तो एक बात समझ आई, नहीं वी हैव समथिंग इन अस, वो एक स्पार्क है हम में। तो एक अचानक से एक दिन आइडिया आया, लेट्स स्टार्ट आवर ओन। तो कुछ अपना स्टार्ट करते दोनों ने हैं। सोचा हम खुद का कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा मतलब अचानक से एक मजे thought की आया। बात है ना, दोस्त बन गए, चलो दिमाग में खुराफत आ गई, बना ले कुछ, तो बना भी लिया। हाँ बिल्कुल। आई वॉज गुड एट ट्रेनिंग। ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है अभी तक। गॉड लवली। या तो उनका ऑपरेशंस में बहुत अच्छा होल्ड था, अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड एवरीथिंग वो संभाल लेते थे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉपर बैठ गया। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑफिस एंड एवरीथिंग। तो वी लेफ्ट द जॉब एंड वी स्टार्ट आवर ओन इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ एलीट इंस्टीट्यूट, जो कि जहांगीर चौक क्राइम ब्रांच बिल्डिंग में है लोकेटेड। तो एंड व्हाट वाज दिस ईयर जब आपने शुरू किया? 2023। तो वी स्टार्टेड आवर इंस्टीट्यूट इन 2023। तो वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल रूम, एक हॉल था, एक काउंसलिंग रूम, एक हॉल था। Who helped you fund that to set up an office over there? Our parents support us a lot, but it was like जो हमारा फाइनेंस वगैरह था, वो एवरीथिंग, जो सब कुछ था वो हमने खुद से किया, खुद मैनेज किया। खुद मैनेज किया। तो वो चीज भी मैनेज कर ली। बाकी जगह वगैरह वो भी थे, बहुत सारे सपोर्ट, हमारे पास बहुत सारा सपोर्ट था जो हमें हेल्प करता था। तो वो चीज अब पता नहीं था कि ऐसी जगह पे कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि वी आर न्यू इनटू इट। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो उसके बाद वी स्टार्ट, आई जस्ट सेड वी स्टार्ट विद वन रूम, एक हॉल था और एक काउंसलिंग रूम था। वी टेक अ काउंसलर। तो वहीं पे थे, ट्रेनर्स भी खुद ही थे। तो बिकॉज मेरा ट्रेनिंग में भी अच्छा था ऑलरेडी, आई वॉज इनटू IT, एंड उनका भी ट्रेनिंग्स में काफी अच्छा था। तो उन्होंने अपना फोटे संभाला, मैंने अपना फोटे संभाला, एंड वी स्टार्टेड। सो वी गॉट अवर फर्स्ट एडमिशन। तो इट वॉज वेरी, मतलब हर कोई खुश हो जाता है कि पहला एडमिशन हुआ, वो ये पता नहीं थी कि क्या होना है, बट वी स्टार्टेड। तो वी ऐसे ही चलता गया। वी स्टार्टेड, एडमिशंस आते गए, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा मुझे लगता है वही आजकल चलता है मार्केटिंग में। पहले हमने उसी से स्टार्ट किया। देन वी स्टार्ट मेकिंग आवर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। उतना हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ड ऑफ माउथ से ही बिजनेस चलता है। तो ये था हमारा ट्रेनिंग्स का। देन हमें पता थी प्लेसमेंट, पहले हमने अपना ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स का थोड़ा सेटअप किया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद वी वेंट इनटू प्लेसमेंट्स, अपने ही कैंडिडेट्स को प्लेस करना, बिकॉज वी वर एक्चुअली इन, आई कैन से, कुछ एम्प्लॉयर्स थे जो हमें रीच करते थे। दे वर कॉलिंग अस, कैंडिडेट्स दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो देयर वाज अ गैप, जो हम कैंडिडेट्स है हमारे पास, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, सारे क्वालिफिकेशन है जो उनको चाहिए, बट देयर वाज समथिंग कैंडिडेट्स नहीं कर पाते थे क्वालिफाई एंड ऑल। तो हमने सोचा ठीक है, एलीट का हमारा विजन क्या है कि ठीक है ट्रेनिंग्स आर देयर, बट लेट्स ट्रेन देम फॉर द फ्यूचर। ओके, तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उनको ट्रेन करेंगे। तो वो सारी चीजें दिमाग में थी। बेसिक मेन विजन यही था कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, सेटल डाउन हो गए, तो अब बाकियों का टाइम है सेटल डाउन होने का। ये जो थोड़ी सी गैप बिटवीन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन में मैं कहूँ, हाँ, वो फिल करनी थी। तो वो हमारा विजन था। और वो ज्यादा कुछ बड़ी गैप है नहीं, बिल्कुल बेसिक सा है कुछ। यहाँ पे कश्मीर में कम्युनिकेशन बहुत वीक है कैंडिडेट्स की, बहुत we have a lot of communication gap. Yes. वो एम्प्लॉयर्स ऑब्वियसली ढूंढेंगे अच्छा जिनका बिजनेस आगे बढ़ा सके। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी स्किल्स तो हम दे ही रहे थे। तो ये चीजें हमने
अब ऐसा कुछ हमने सिलेबस ड्राफ्ट किया कि हमारे एम्प्लॉयर्स को भी अच्छे कैंडिडेट्स मिले और हमारे कैंडिडेट्स भी एम्प्लॉयबल हो जाए। Okay. तो बस यही एक विजन था। फिर उसके बाद ये तो हमारा पेड कोर्सेज का था, अभी भी है। तो सीधी सी बात है, अगर हम बेसिक ही अभी भी पढ़ाएंगे तो उसे चलेगा नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंची है, नाउ एवरीथिंग इज डन बाय एआई। Accessible, yes. एआई सब कुछ कर लेता है, तो वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स एज वेल। तो अगर हम भी दिमाग में रखेंगे कि चलो अब तो स्टार्ट किया, अब हमें क्या जरूरत है, नहीं, वी आर स्टिल पैडलिंग। अभी मैंने रिसेंटली एआई के कोर्सेज अच्छा, आपने वो भी शुरू कर दिया? हाँ, वहाँ इंस्टीट्यूट में तो किए ही थे, बट फर्स्ट आई लर्न माई सेल्फ। Okay. बाकी ट्रेनर्स जो है उनको भी एनरोल करवाया कि नहीं, ये तो जरूरी है, इसके बिना अब कुछ नहीं है। तो वो सारी चीजें भी Yes, you इंक्लूड हो have to गई evolve with time. Yes. तो हमने आई कैन से बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्लेस किया। अकाउंट्स में अकाउंटेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है कश्मीर में, तो हम कश्मीर के बाहर अभी गए नहीं, क्योंकि अभी हमारे कनेक्शंस जो है कश्मीर में ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमारा बना हुआ है, चाहे वो साइट सुपरवाइजर्स हो, साइट इंजीनियर्स हो, अकाउंटेंट्स हो, एकेडमिक काउंसलर्स हो, रिसेप्शनिस्ट हो, बेसिक से लेके हाई लेवल जॉब्स। रिसेंटली हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स उनको हमने वो कोर्स वगैरह भी स्टार्ट किए, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। अब हमारा थोड़ा इसका मतलब आप सिर्फ लाइक अब प्लेसमेंट्स नहीं करा रही हैं, you have also kept the courses to help them get employed as well. Right. Okay, that's lovely. Yeah. तो जो हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी आती है, रिक्वायरमेंट्स आती है, तो वी ट्रेन कैंडिडेट्स फॉर दैट एज वेल। चलो आप हमारे पास ये तो है जॉब आपके लिए, बट पहले खुद को So you train them accordingly. Yeah. So that is there in our institute. वो सारी चीजें हैं। Then after some time what happened, few organizations reach us. उनका प्रोजेक्ट होता था CSR प्रोजेक्ट से, JK बैंक का रिसेंटली हम लास्ट ईयर था वो, लास्ट ईयर, तो उनको IT में ट्रेनिंग चाहिए थी, बच्चों को ट्रेन कराना था, तो वो CSR प्रोजेक्ट किया। IBM का CSR प्रोजेक्ट किया, बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेन किया, दैट वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो ये CSR प्रोजेक्ट्स भी अब हमारे पास आने लगे। अब रिसेंटली वी आर डूइंग सम CSR प्रोजेक्ट्स विद MSME, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। Okay. तो ये तो हो गया हमारे CSR प्रोजेक्ट्स। तो और ये प्लेसमेंट्स, जो जॉब प्लेसमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आप बता रही हैं कि आप विद इन कश्मीर ही अभी कर रहे हैं, आउटसाइड नहीं? विद इन कश्मीर कर रहे हैं, बट आउटसाइड कंपनीज है, बट वो वर्क फ्रॉम होम दे रहे कैंडिडेट्स को प्रेफर, तो कश्मीरी कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करें। बिकॉज जब वो कंपनी ने हमें रीच किया तो उन्हें बोला कुछ कैंडिडेट्स, दे स्टार्टेड विद 5 to 6 कैंडिडेट्स, तो उन्होंने किया था ये स्टार्ट 5 to 6 के, बट हमारे कैंडिडेट्स के अंदर कैलिबर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैलिबर है, बट पता नहीं समहाउ कहीं पे वो लैग कर जाते हैं। तो जो कुछ कैंडिडेट्स हमने विद गुड कम्युनिकेशन उनको भेजे, दे वर लाइक हमें किसी और स्टेट से नहीं लेने हैं, हम कश्मीर से ही कैंडिडेट्स लेंगे। तो हमारा क्या था, हम 1 महीना पहले उनको ट्रेन कराते थे, है इनफैक्ट अभी भी। तो वो एक कंपनी है बाहर की, हैदराबाद की कंपनी है, वो हमें बोलते हैं आप हायरिंग करो हमारे लिए, तो वी हायर फॉर देम। तो उसका क्या है, अभी 5 to 6 से स्टार्ट किया, अभी 35 गर्ल्स आर वर्किंग देयर एंड दे आर taking good package, incentives and everything, work from home कर रहे, and they are thinking कि 100 से 200 हमें कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए। तो जब उनको वैसा कैंडिडेट्स मिले, जब हमने कैंडिडेट्स को ट्रेन किया, नो दे आर हैप्पी। आपने कहा आप कश्मीर में ही अभी लाइक एम्प्लॉय वगैरह कर रही हैं लोगों को, सो अभी तक आप कितनी प्लेसमेंट्स कर चुकी हैं? एनी अकाउंट ऑफ यू हैव? आई थिंक अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, ये रेशो हो गया होगा 200 प्लस। क्योंकि इसी साल हमने 30 इसी मंथ, लास्ट मंथ 30 प्लस कैंडिडेट्स को प्लेस किया है। तो इनका या और ज्यादा हमारा ये नहीं है कि इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स फीमेल ओनली, वी प्लेस एवरीवन। ओके, देयर आर मेनी लाइक आई कैन सी चैलेंजेस इन प्लेसमेंट एज वेल। यहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, लेट हो गया, अब वहाँ जॉब नहीं कर सकते, 10 to 6 नहीं, घर वालों ने 5 बजे बोला, इट इज यहाँ पे है ये चीज, बट विद वापस तो सुचित वगैरह घर वाले रिस्ट्रिक्ट करते हैं लड़कियों को ज्यादा ना, 5 बजे से घर आसिन हुए। बट आई थिंक व्हेन यू हैव टू वर्क you have to forget about these things with time changes आ रही। बट ये भी है कि मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स को भी बहुत सोचना है, अगर हमें जॉब करनी है तो हमें वो अपना एटीट्यूड थोड़ा छोड़ के अब हमें काम करना है, थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज थोड़ा मिसिंग है अभी, तो वो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं। हमारा यूथ एक दिन जाएगा जॉब के लिए, अगले दिन नहीं मुझे मजा नहीं आया। What about Gen Z? Because lately we have seen a lot of, online हम बहुत स्ट्रगल देख रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है Gen Z का काम करना। Although I am a Gen Z as well, but what do you think? What do you believe? Like, are they getting stabilized?
in these norms? जेंजीज का काम करना बहुत मुश्किल है। अभी हम देख रहे हैं वी प्लेस एवरी डे, तो उनका है नहीं मैम मुझे मजा नहीं आया। दे आर लाइक उनको हर किसी चीज में जब तक अपनी वाइब मैच नहीं होगी उन्हीं की लैंग्वेज में बोले तो वो तब तक काम नहीं करेंगे। उनके पास बस वाइब आनी चाहिए। Exactly. तो वो चीज है, उस पे भी काम हो रहा है, बट आई थिंक बहुत मुश्किल है। Tolerance कम है. टॉलरेंस कम, बहुत मुश्किल है इनके लिए जॉब्स देखना। तो विद टाइम ये चीज भी स्टेबलाइज हो जाएगी। बिल्कुल। Okay. So how many people are like employed under you जो आपके elite institute के लिए काम करते हैं? बिल्कुल। सो मैंने आपको बोला हमारा पे रोल भी चल रहा है आई थिंक 5 to 6 कंपनीज के साथ। वो हायरिंग भी हम कर रहे हैं, उनका लाइक सैलरीज भी एलीट से ही जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो उसमें हमारे डिजिटल मार्केटर्स, परफॉर्मेंस मार्केटर्स है, हमारे एडमिशन काउंसलर्स है, एंड विद इन आवर ऑफिस हमारे ऑलमोस्ट 8 to 9 एम्प्लॉयज है। Lovely. या एंड अगर मैं ऑफिस की Nice. बात ना करूँ, नॉट ऑन साइट, तो अगर मैं बात करूँ हमारे जो ये like work from home करें Remotely. yeah, there are almost 35-40 plus candidates. That's great. Mostly That's great. females. Yeah. Nice. You are yourself an employer, you know? Yeah. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो आई नीड टू नो बिकॉज अगर हम कश्मीर की ही बात करें, जम्मू और कश्मीर में ओवरऑल 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज डबल द national average of 3.5. Okay, you as someone who trains people with employability and training and payroll, HR वगैरह, I want to know like what difference have you find in these 3 years and where do you think Kashmir lies at this moment? Yeah, I will say कि there are enormous number of opportunities in Valley अभी के लिए, but candidates are not suitable. बहुत सारी opportunities है, तो candidates, यही मैंने आपको कहा, ये जो gap है बीच में, इस वजह से lack हो रहा है सब कुछ। There are many opportunities. Recently एक event बताऊँ क्या हुआ हमारे साथ, हमें एक accountant चाहिए, normal accountant basic सा, tally knowing, temp knowing, वो नहीं हो पा रहा है। आई सेंड ऑलमोस्ट 30 to 35 कैंडिडेट्स मैंने उन एम्प्लॉयर को भेज दिए कि नहीं, कैंडिडेट्स बोले नहीं वर्कलोड ज्यादा है, वो चीज है, एंड ही इज पेइंग गुड। तो वो चीजें हमारा जो ये आजकल का यूथ है, एज आई सेड, इनमें टॉलरेंस लेवल है नहीं, ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो ये टू बिगिन विद कहीं से शुरू करने के लिए उसने फ्रेशर्स भी बोला है, फ्रेशर्स भी चलेंगे, तो कहीं से तो शुरू करो। सी लाइक मी, आई स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, तभी मुझे समझ आया कि आगे क्या करना है। जब मैं कहीं काम नहीं कर, गवर्नमेंट जॉब्स जो अब रही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो छोड़ ही देना, तो अब प्राइवेट ही ज्यादा चल रहा है, एंड दे आर पेइंग गुड, बट इट इज फॉर यूथ की लेट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से शुरू तो करो, थोड़ा समझ आ जाएगा कि मार्केट कहाँ है, आप कहाँ हो, खुद का कैलिबर समझोगे कि अभी आप कहाँ पहुंचे हो, कितना और स्ट्रगल करना है, कितना खुद को और अपस्किल करना है। तो ये चीजें सभी समझ आती है जब आप कहीं पे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आई कैन से कि अभी जॉब्स की कमी है नहीं, कैंडिडेट्स की कमी है, प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, एंड वी आर फिलिंग दैट गैप। अभी उस बड़ी लेवल पे नहीं, बट छोटी लेवल पे हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। या वी आर ट्राइंग टू मेक देम स्किलफुल, ताकि वो उस जगह पे परफेक्टली प्लेस हो जाए, ताकि एम्प्लॉयर को भी समझ आ जाए नहीं यही कैंडिडेट मुझे चाहिए था, एंड ही इज गुड, तो वो फाइंड मिल जाता है उनको जो भी वो ढूंढ रहे होते हैं। ओके, सो आप और you have a co-founder as well, खुशबू with you, जो आप elite institute चला रही हैं, right? I need to know because आपने कहा पहले कहीं और काम कर रही थे और उसके बाद आपने अपना स्टार्ट किया, right? You two as women, ठीक है, I need to know when you started this, did people underestimate you too? I can say yes,
There were few people like they were not. I can say कभी किसी ने तो बोला वो- होगा, "नहीं, क्या चिकन क्या खबर क्या है बहुत- आप जुयास यहाँ पे है ये कश्मीर में तो पता ही है कोरिद्राई क्या चिकरान ये दिस माइंडसेट इज है। तो हुए बहुत सारे चैलेंजेस आए यू नो वाज आई कैन से एक बार ऐसा हुआ हमारे जो ताले होते हैं उनमें एल्फी डाला गया था so it's a joke तो we were trying to ताले open में the lock एल्फी? हाँ we were trying to open the lock हो क्या? नहीं रहा था तो it was कल like खराब लोग हैं यार। ये क्या हुआ ये किसने किया then we installed a camera उसके बाद ओके ओके सो ये चीजें होती रहती है और हमारा क्या है फॉर एग्जाम्पल लड़कियां कितना भी करे ना कहीं पे वो रुक ही जाती है बस इसके बाद अब ज्यादा नहीं बहुत हो गया कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो तो एक वो लिमिट आ ही जाती है कोई ना कोई फैमिली प्रेशर हो या एक्सटर्नल प्रेशर हो तो आ ही जाता है बस ठीक है यहाँ तक जाओ तो वो प्रॉपर विंग्स फैलाने का मौका नहीं मिल रहा है बट वी आर स्प्रेडिंग आवर विंग्स हम एक जगह रुके नहीं वी वर इनटू ट्रेनिंग्स पहले मैंने जैसे आपको देन वी वेंट टू प्लेसमेंट्स देन पेरोल देन दीज CSR प्रोजेक्ट्स एंड वी आर स्टिल पैडलिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेना वो सारी चीजें हमारा अभी और भी विजन है तो खाली यहाँ पे रुकना नहीं है तो ये चीजें हाँ हर किसी एंटरप्रेन्योर फीमेल एंटरप्रेन्योर को मैं बोलना चाहूंगी कि खुद को रोको मत अभी देयर इज मच मोर टू एक्सप्लोर बहुत Yes. सारा एक्सप्लोर करना है तो ये विद टाइम सेम चीज फिर से ठीक हो जाएगी ये सारी चीजें तो टाइम तो लगेगा ही बट रुकना नहीं है Okay, that's lovely. You have courage. Not all of them have. Okay, I need to know because कश्मीर में एक चीज है unemployment तो काफी ज्यादा है वो उसकी कोई भी वजह हो but I need to know there might be a moment जब आपको लगा होगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है हमसे बस रुक जाते हैं अगर मैं बोलूं ऐसा कभी मेरे दिमाग में आया नहीं ना ही मेरी पार्टनर के दिमाग में कि हो नहीं रहा है देयर वर टाइम्स के ग्राफ होता है अप एंड डाउन आते रहते हैं बट वी नेवर स्टॉप्ड ठीक है हर कोई चैलेंज को वी वेलकम विद ओपन हार्ट तो आते रहते हैं बहुत सारी चैलेंजेस कभी बिजनेस बहुत अच्छा जाता है वो तो हर किसी में आता है वो खाली हम में नहीं है बट बीइंग अ गर्ल आपको अपना माइंडसेट वैसे ट्रेन करना है कि ये चीजें होती है तो अगर आपको पहले से ही डर लगेगा कि नहीं बस मैं क्या कर मैं माख लो सॉरी मैंने तो भी नहीं अमृत क्या प्रॉफिट ऑन वो सारी चीजें नहीं यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट आपके अंडर एम्प्लॉयज है यू हैव टू पे देम आपके ऊपर कुछ फैमिलीज डिपेंडेंट है पहले वो प्रॉपर एक माइंडसेट बनाना है एक एंटरप्रेन्योर का तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे बाकियों के लिए अगर वही माइंडसेट रहेगा एक लड़की का वो कंजर्वेटिव माइंडसेट रहेगा तो आप अपना बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकते और IT एक ऐसी चीज है ये नहीं रुकेगी कभी तो इनफैक्ट हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है वी विल मूव टुवर्ड्स पैन इंडिया हम अपने कोर्सेज जो भी है वी विल ट्राई टू एनरोल बाहर के कैंडिडेट्स अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो कि आज बहुत एडटेक कंपनीज कर रही है अगर बाहर वाली एडटेक कंपनीज करे व्हाई नॉट अस तो वो सारी चीजें नाउ आवर नेक्स्ट लेवल इज और विजन इज दैट कि वी विल एनरोल pan but India have you candidates. identified some gaps in IT sector in regard to Kashmir only कश्मीर का यही है दे डोंट पे okay they don't pay उनका ये है कि मुफ्त में करा लो सारा कुछ सब कुछ करेंगे मुफ्त में करेंगे तो वो सारी चीजें ठीक है वी हैव सम स्किल कोर्सेज फॉर देम एज वेल बट ये है कि अपने यूथ को पता है कि क्या करना है हमें पता है लाइक व्हाट इज द गैप कहाँ पे रुकना है कहाँ पे आगे बढ़ना है वो हमने आइडेंटिफाई करी तो जिनको आना है वो आते हैं कभी रुका नहीं ये फ्लो आने का तो ये हमेशा चलता गया हाँ वहां पे लेकिन है ऐसे भी माइंडसेट उनको उस चीज से निकलना पड़ेगा वरना सेम चीज है जो चलती आ रही है पहले से तो इसमें भी हमें रुकना नहीं है वी हैव टू अपग्रेड अवरसेल्व्स हर कहीं चीज पे किसी जगह पहुंचने के लिए थोड़ा पैडल करना पड़ता है तो दैट इज देयर बिल्कुल सही बात So I want to know because आपने काफी लोगों की life you might have changed a lot of candidates lives मतलब उनको training देना फिर like उनको employ करना कहीं पर like it's a big thing so do you have an instance that you would want to share like where you felt like नहीं मैंने सिर्फ इसको like इसकी placement नहीं की like I am creating a social impact as well there are many examples such examples so there I can say every next day I get a message bada sa my colleague my partner she gets a message thank you for changing our lives there are many examples that have changed their lives like वो चीज एक जब कोई it's just a message for them but हमारे लिए एक मतलब that gives us wings नहीं
वी आर डूइंग गुड, और हमें समझ आता है कि नहीं हम हम कहीं सही जगह पे तो चल रहे हैं। तो दैट थिंग, वो चीज बहुत मोटिवेट करती है हमें, क्योंकि हमारा अगर ये है कि स्टूडेंट्स के साथ ही सारा काम वगैरह है, सब कुछ है, जब उन्हीं से ऐसे फीडबैक आते हैं तो इंसान को एक वो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम सही पाथ पे है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा मोटिवेट करती है, वो हमेशा मोटिवेट करता है, दैट थिंग इज देयर। सो वो सारी चीजें हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स है, आई कैन नॉट से ओनली वन एग्जांपल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे बच्चों की लाइफ चेंज हुई है। सो yeah, but why is it that you only employ people in Kashmir only, and have you tried like outside, not remotely but like properly physically employing them there? हाँ, actually the thing is there are like some ओवरसीज जाना चाहते हैं बच्चे, उनको अब हमारे पे ट्रस्ट है, मैम अब आप ही के थ्रू जाएंगे, बट जब तक मैं खुद से कोई कनेक्शन खुद से बाहर ना बनाऊं, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, वो भी हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे केसेस हुए होंगे, सुने हैं आपने ऑलरेडी, ओवरसीज में कुछ और बोलते हैं एंड कुछ और हो जाता कुछ है। देयर आर मेनी केसेस, आए दिन हम देखते रहते हैं जो वहां फंस जाते हैं, या यहाँ से भेजे जाते हैं, उनसे बहुत पैसे लिए जाते हैं एंड फिर वहां ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चीज है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैम आप ही भेजोगे, और बहुत सारी एजेंसीज मेरे पास आती है कि आप हमारे थ्रू भेजो, बट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन इस मामले में, जब तक मैं अपना खुद नेटवर्क वहां नहीं बनाऊं, वेदर इट्स दुबई, सऊदी, क्योंकि बच्चे ज्यादा वहीं जाना चाहते हैं, कतार एंड ऑल, तो जब तक मेरे अपने कनेक्शंस नहीं वहां बनेंगे, we have started working on that, so maybe inshallah in a year or two वो भी हो जाए। So you will see that properly first, yeah। जब तक खुद से कनेक्शन अपना नहीं बने, नेटवर्क ना बने, तब तक नहीं। So what do you think, because आप इस पूरे इसमें आपने पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसमें you just do not have courses but you also train them to be employable, right? I need to know, what have you felt on your own level? Are there some changes that we need to make in the education sector, or do you believe that degree is important, or is it that skill is more important? Degree is also important, but being skillful, it is also very important. So if we introduce such skillful courses at the education level, primary level पे ही अगर ऐसे skillful courses रहेंगे, जो कि आजकल कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो चीजें आ गई है ऑलरेडी, बट उस लेवल पे नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। We have like vocational trainers working in different government schools, तो IT में, किसी फाइनेंस में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनर्स है, तो हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। आई थिंक ये ऑलरेडी गैप जो है वो ढूंढी गई है एजुकेशन सेक्टर में, आइडेंटिफाई की गई है ऑलरेडी। सो मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स है, दे आर वर्किंग एज अ वोकेशनल ट्रेनर, तो वो भी बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे अभी काम बन रहा है, बट उस लेवल पे अभी हुआ नहीं काम, बट आई थिंक विद टाइम it will gradually evolve. Talking about these courses जो आप करवा रही हैं, because पहले आप ट्रेनिंग वगैरह, पेरोल, HR वगैरह सिखाती थी वहाँ बच्चों को, but आप कोर्सेज भी रख रही हैं। So are these courses like feasible for students coming and in their budget? Yeah, they are. हाँ, we have started like from a basic computer fund, you know, अभी कहाँ है, where is IT कहीं और पहुंच गया, it's on another level, but still Kashmiri candidates don't know how to turn on the computer system. Yeah. Really? Yeah. There are many candidates, मैम बेसिक कंप्यूटर कभी देखा नहीं, तो this is the problem that we have. So from basic to high level we train in every sector. बेसिक से कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके AI इन मार्केटिंग वहां तक पहुंचे हम। अब नाउ इट डिपेंड्स कौन कहाँ आना चाहता है, इट्स ओपन फॉर ऑल, तो देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन टू एनीवन, या तो AI पढ़ा रहे, कहाँ बेसिक पढ़ाएंगे, नहीं, वी नो, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड में पढ़ाते हैं, बिल्कुल। And you have teachers employed for that as well. Lovely. So as a women entrepreneur, because you also have a co-founder with you and you both are women, right? I need to know, there might be something, there might be a lesson that you have learned all these 3 years, जितना भी आपने इस चीज में टाइम इन्वेस्ट किया है, या जो भी आपने सीखा है for that matter. Is there something that you would want to share? Yeah, I will like to share कि वो जो एक डर है ना, वो डरो नहीं, बीइंग अ वुमेन, आप वो जो एक डर, खौफ रहता है, सो अगर वो खौफ आपके दिल और दिमाग से निकल जाए, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। सो वो एक डर होता है, बस उस चीज पे काम करना है। ठीक है, अपनी लिमिट्स में काम करो, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गर्ल्स, वी हैव टू थिंक मेनी अदर थिंग्स, तो वो सारी चीजें वी हैव टू मेंटेन आवर लिमिट्स एंड ऑल, बाकी सब ठीक है, बस वो एक डर निकाल दो दिल से, बाकी सब कुछ कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते। It was a lovely conversation, but before we end this episode, let's move to our rapid fire round.
choose one. Leader or boss? Leader. Obviously. Degree or skills? Skills. Risk or stability? Risk. Risk. Hiring or firing? Hiring. Hiring, okay. One word for Kashmir's youth. Try to be independent. One habit every entrepreneur should have. Every entrepreneur should let go of their fear. Let go of their fear. Complete this. She means business because Because she can do it. she can do it. Yeah. Lovely. Nice one. I liked it. Because she can do it. Obviously she can. Ikra ji, it was lovely having you over here. You are doing a very great job. Like, it's honestly like you're dealing with one of the biggest challenges Kashmir is facing right now. And we wish you all the best ahead. Thank you so much. Thank you for inviting Umaima. It was nice talking to you. A pleasure being here. So thank you so much. Thank you once again. And we wish you all the best ahead. Thank you so much. So नाज़रीन, ये थी हमारी Elite Institute की इकरा फयाज जी. We had a lovely and incredible conversation. One thing she said was that let go of the fear in you. There are two types of people that I've understood today, and that is कि दो किस्म के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो नौकरियां ढूंढते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो नौकरियां बनाते हैं. हमारी भी वही हालत है, लेकिन इन्होंने एक मसला आइडेंटिफाई किया और उस मसले को अपना मिशन बना लिया, और फिर वो बिजनेस की बात नहीं रहती, वो तब्दीली बन जाती है. फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. We are looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated and keep watching Kashmir Live. Ta-da!